की सरकार के बारे में कितने झूठ हम इनके बताएं। हम बताते बताते थक गए, झूठ बोलते बोलते नहीं थके। और अब हमें ज़रूरत है मीडिया की कि मीडिया भी इनके झूठ को कहीं ना कहीं उजागर करे। मैं आपको आज से ठीक 2 साल पहले ले जाऊंगा। आज से 2 साल पहले, शायद 2022 की बात है, 3 साल हो गए। यमुना के अंदर छठ से पहले डीफोमिंग एजेंट का बाकायदा टेंडर दिया गया दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कि छठ से पहले जो फोम बनता है, जो झाग बनता है, उसको खत्म करने के लिए डोजिंग की जाती है। और जब वो डोजिंग चल रही थी, वहां पे उस समय के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा पहुंच जाते हैं। उनका वो इलाका नहीं है, मगर वो पहुंच जाते हैं और वो वहां पे दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के साथ खूब बदतमीजी करते हैं, तू तड़ाक करते हैं, अबे तेरे सर पे डाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, खूब बदतमीजी। क्यों? क्योंकि पुलिस, दिल्ली पुलिस इनकी है, एलजी की है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो जितनी दादागिरी दिखानी है दिखा सकते हैं। अगर सरकार के पास पुलिस होती तो उसी दिन सरकारी काम में व्यवधान और सरकारी अफसर को अपना काम रोकने के जुल्म में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती, नॉन अवेलेबल, और इनको अंदर दिया जाता। मगर क्योंकि अपनी पुलिस है तो कोई कार्रवाई नहीं। मगर ईश्वर का न्याय है कि दोबारा से इन्हीं को दिल्ली जल बोर्ड का मंत्री बनने का मौका मिल गया। और बेशर्मी का ये आलम है कि वही केमिकल जिसको ये आज से कुछ साल पहले जहर बताते थे, कहते थे इस केमिकल को डालने से यमुना जहरीली हो जाएगी, दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा, उनको बीमारियां हो जाएंगी, उनको ये हो जाएगा, उनको वो हो जाएगा। इन्हीं के विभाग ने उसी केमिकल का टेंडर करके बाकायदा, ऐसा नहीं है कि बचा हुआ टेंडर, ना, बचा हुआ केमिकल नहीं है, बाकायदा टेंडर देके दोबारा से वही केमिकल खरीदा गया है और उससे यमुना के अंदर झागों को साफ किया जा रहा है। मैं आपको दोनों वीडियोस दिखाऊंगा। एक जो रेखा गुप्ता जी घूम रही हैं, वो ये नहीं बता रही है कि वही केमिकल जो केजरीवाल की सरकार इस्तेमाल कर रही थी, जिसको इन्होंने रोक दिया। क्यों रोक दिया? ताकि यमुना में झाग बने रहे। क्यों बने रहे? ताकि पूर्वांचली छठ ना बना पाए। ये लोग इतने बेगैरत और इतने बेशर्म हैं कि इनकी राजनीति चमकनी चाहिए, चाहे लाखों पूर्वांचली छठ ना मना पाए, इनका कुछ नहीं जाता, ना मनाए। इनकी रोटियां सिकनी चाहिए राजनीति की, राजनीति की रोटी सिकनी चाहिए, चाहे लोग छठ ना मना पाए, कोई बात नहीं। तो इनके लोग इस तरीके से गुंडागर्दी करके, अफसरों को डरा के, धमका के, अपनी पुलिस का नाजायज इस्तेमाल करके यमुना को जानबूझ के इस तरीके से रखा जाता था ताकि पूर्वांचल के भाई यमुना पे जाके छठ ना मना पाए। और जो मनाने भी आए उसके मन में भी ये डर डाल दिया जाए, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो केमिकल है, जहर है, अगर आप इसके अंदर छठ मनाओगे तो आप मर जाओगे, आपके बच्चे मर सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल दूर रहो। क्यों? ताकि पूर्वांचली आदमी छठ ना मना सके। आप सोचिए ये लोग कितने गिरे हुए, बेगैरत, बेशर्म, झूठे लोग हैं। और ऐसी चीज नहीं है कि छुप के हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। आप सबके सामने ये इनका जो है बेशर्मी आप सबके सामने। सबसे पहले हम प्रवेश वर्मा जी का वीडियो सुनाएंगे और उनकी आप भाषा भी देखिएगा, किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से उन्होंने बदतमीजी की। और कोई मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग कर रहे हैं? अरे तू इसमें डुबकी लगा, चल अभी। ये केमिकल एफडी, ये केमिकल एफडी अप्रूव
ये यूएसएफडीए से अप्रूव है। इसमें सर पर डाल दूं ये केमिकल? वो एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? एनएमसीजी के एमसीजी से अप्रूव्ड है, मैं आपको लिस्ट की कॉपी दिखा। प्लांट से लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करें। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल यहाँ पे लोग आएंगे, डुबकी लगा दे, तू लगा के दिखा पहले। साथियों, ये प्रवेश वर्मा का वीडियो है। अब मैं वो वीडियो बताऊंगा आपको जो 2 दिन पहले यही केमिकल इसी प्रवेश वर्मा का मंत्रालय दिल्ली जल बोर्ड यमुना पे उतार रहा है ताकि ये झागों को साफ किया जाए। 2 दिन पहले हमारे विधायक संजीव वर्मा ने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। बनारस ये आप देख रहे हैं डीफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट, जो यमुना में जब ये जो झाग देख रहे हैं, ये झाग को खत्म करने के लिए डाला जाता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रवेश वर्मा मंत्री हैं। ये वही प्रवेश वर्मा है जब आज से आप सबने देखा होगा एक वीडियो, यही डीफॉर्मर कंसंट्रेट था और प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि जहर मिलाया जा रहा है और खूब ड्रामा किया था यहां आकर के। अब मैं प्रवेश वर्मा से पूछना चाहता हूं कि अब ये बताइए, ये जहर है और जहर है तो फिर ये क्यों डाला जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, इनके नेताओं का जो प्रोपेगेंडा है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये मैं एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 साल पहले तो ये डीफॉर्मर कंसंट्रेट जहर था और आज फिर वही प्रवेश वर्मा मंत्री है और वही डलवा रहे हैं। तो या तो प्रवेश वर्मा तब झूठ बोल रहे थे या प्रवेश वर्मा आज झूठ बोल रहे हैं। तो तब ये कहते थे यमुना में जहर मिलाया जा रहा, तब क्यों बोलते थे? सच्चाई तो उनको भी पता थी, लेकिन ये केवल इसलिए कह रहे थे कि लोगों को गुमराह किया जाए। तो प्रवेश वर्मा जी को मैं उम्मीद करता हूं कि अब जवाब देंगे, क्योंकि आपने जो तब ड्रामा किया था वो वीडियो हमारे पास है, जो आज डाला जा रहा है वो आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सभी नेताओं ने ट्वीट किया था, उनके जो पार्टी की सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स है उसमें डाला गया था, ट्विटर पे डाला गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये जहर है, यमुना पे दहीला न बनाया जाए, और अगर नहीं ये झूठ बोल रहे थे तो जनता से माफी मांगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से एक झूठ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्रवक्ता ने, उस वक्त ये 2022 अक्टूबर में छठ से कुछ दिनों पहले इस झूठ को फैलाया गया। बाकायदा न्यूज चैनल्स पर इस पे डिबेट कराई गई। बाकायदा आज तक एक झूठे, जो ऐसा डॉक्टर था जो ना डर्मेटोलॉजिस्ट था ना टॉक्सिकोलॉजिस्ट था, उसको ले आया, उसका इंटरव्यू कर दिया मिलन शर्मा नाम की पत्रकार ने। उसने बोल दिया साहब ये जहर है, और उस डॉक्टर को जब विधानसभा में बुलाया तो उसने हाथ जोड़ दिया कि जी गलती हो गई। ये आज तक का चरित्र है। अब आज तक चुप है, गायब है, भाग गए, अब कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा।
ये सब लोग इस प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल हैं, ये सब लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इन्हें मालूम है अब वही केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, अब डॉक्टर मिलने बंद हो गए दिल्ली के अंदर। अब इसके ऊपर चैनल के पास समय नहीं है कि इसके ऊपर बहस कर सके। क्यों? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो जब अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और जब अरविंद केजरीवाल कर रहे थे तो भैया उसके अंदर से झाग गायब हो जाते। झाग गायब हो जाते तो वीडियो कैसी बनती झाग वाली। इसलिए झाग गायब ना हो और छठ वाले दिन झाग दिखे और दोबारा वीडियो चले। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जिस तरीके से दिल्ली वालों के खिलाफ किया गया, इसमें सब लोग शामिल हैं। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर शामिल है, भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर शामिल है, उस तरीके के डॉक्टर उसमें शामिल हैं जिन्होंने कह दिया कि साहब ये जहर है। सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा। दोस्तों, ये बात इस चीज की नहीं है कि आज हम प्रवेश वर्मा को या आज तक को नीचा दिखा रहे हैं, बात वो नहीं है। बात यह है कि कैसा कल्चर आज आपने इस देश में बना दिया। एक प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बनते हैं, वो कहते हैं टीम इंडिया, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी के हो, हम टीम इंडिया हैं, हम सब मिल के विकास करेंगे। और आप कर क्या रहे हो? जहां दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, आपने उस सरकार को काम करने से रोका। बंगाल में टीएमसी की सरकार को रोकते हैं आप, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को रोकते हैं आप, पंजाब में भगवंत मान को रोकते हैं आप। क्यों? ये राज्य पीछे चला जाए, ये राज्य पीछे चला जाए, क्योंकि इसमें हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार कोई 200 साल तक तो रहने नहीं वाली, चली जाएगी 2029 में। और आपने जो रास्ता इस देश को दिखा दिया वो ये दिखा दिया कि जो केंद्र में बैठेगा वो एक अपोजिशन की राज्य सरकार को काम नहीं करने देगा।